नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपके लिए 15 से 20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो रिवीजन के लिए बिल्कुल एकदम रामबाण का काम कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, जो काम एक एक घंटे की क्लास में होता है वो काम हम मात्र और मात्र 20 मिनट के अंदर कर रहे हैं। और आज ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है और हमारा टारगेट है कम से कम 1000 अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना। अगर आप में से कोई विद्यार्थी कंप्लीट साइंस की थ्योरी पढ़ना चाहता है, बहुत सारे विद्यार्थी है ऐसे जिनकी साइंस से कमजोर है और उस साइंस की वजह से वो बहुत सारी रेलवे की परीक्षाओं से बहुत परेशान है। और एक तो ये आपको पता ही होगा, 8 बजे हमारी लाइव क्लास हो रही है यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 बजे लाइव क्लास होती है। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक और छोटी सी सूचना जिसको भी आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी का एक कंप्लीट एनसीईआरटी का जो बैच है वो स्पेशल लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए चालू हो रहा है। 499 इसकी फीस रहेगी। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम प्योर 100% एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स इसमें मैं कराने जा रहा हूं। तो ये मैंने खराब किए आपके 1.5 मिनट, अब मैं खराब नहीं करूंगा। आज की क्लास में हम टोटली बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस यहां पे नोट कराने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज किसने की? तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त समूह की खोज हुई है 1900 ईस्वी में। कुछ किताबें 1901 लिखती है, लेकिन इन डेटों के ऊपर कभी किसी से उलझने की कोशिश नहीं करनी है। रक्त समूह की खोज 1900 में हुई है। खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की है, सबको पता होना चाहिए। इसका जो खोज करता है वो है कार्ल एंड स्टीनर। प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एक तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आधार पर, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है, किस आधार पर ब्लड ग्रुप रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया है? किस आधार पर ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया गया? आपने देखा होगा, आप बोलते हो मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरा ब्लड ग्रुप ये। इसका आधार क्या है? किस आधार पर यह बताया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड ग्रुप का बंटवारे का जो आधार है वो है, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एंटीजन। अब एंटीजन क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन करा रहा हूं, धैर्य रखें। प्रतिजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुपों का बंटवारा किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। और आपसे पूछेगा कि एंटीजन क्या है, मैं अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एंटीजन क्या है? तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है कि एंटीजन जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है और प्रोटीन में भी सही जवाब होगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एंटीजन कहां पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोई कहे कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं तो इसका उत्तर होगा आरबीसी की झिल्ली पर। मेरे दोस्तों, आरबीसी की झिल्ली पर ये एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन कहां पाए जाते हैं? तो हमारी जो आरबीसी होती है उसकी लेयर पर, उसकी झिल्ली पर ये एंटीजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक शब्द होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं तो इसका जवाब होगा ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है। एंटीबॉडी भी एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ये कौन सी प्रोटीन होती है? ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं या कहां से बनते हैं? तो इसका जवाब होगा ये एंटीबॉडी जो है ये ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा या सीरम से बनते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो प्लाज्मा वाले भाग से बनती है। ब्लड के कौन से भाग से बनती है? प्लाज्मा वाले भाग से बनती है। इसका जो 9वां क्वेश्चन होगा, प्यारे विद्यार्थियों, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तो इसका जवाब होगा 2 प्रकार की। एंटीबॉडी ए स्मॉल से लिखते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। एंटीजन के विपरीत पाई जाती है, ये फिक्स है, अच्छी लाइन है। एंटीबॉडी जो है वो हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। अगर किसी में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी बनेगी, किसी में एंटीजन वी है तो एंटीबॉडी ए बनेगी। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुन लीजिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछे किसी भाई का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा? तो इसमें एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी वी। अगर किसी भाई का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन होगा वी और एंटीबॉडी होगा ए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भाई का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन ए और इसमें एंटीजन कैपिटल से लिख लो, एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और यहां एंटीबॉडी नहीं बनती है। अगर किसी भाई का ब्लड ग्रुप ओ है तो ध्यान रखना यहां पे एंटीजन नहीं होते हैं, यहां पे एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। क्वेश्चनों को आगे बढ़ा लो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पूछेगा ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। पूछेगा जिस भाई का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन होगा ए। एंटीबॉडी क्या बनेगी? वी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भाई का ब्लड ग्रुप वी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? वी। एंटीबॉडी क्या होगी? ए। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है
उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन यहां एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस भाई का ब्लड ग्रुप ओ है, जिस भाई का ब्लड ग्रुप ओ है, ध्यान से सुनिए, उसमें एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। ए और बी दोनों बनते हैं एक छोटे से पार्ट से। बहुत सारे लोग इस छोटे से पार्ट को बहुत समय खराब करते हैं, लेकिन नहीं, अब इसको आप बिल्कुल सुपर फास्ट बन जाइए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, आप भी समझिए, आपको अगर इन चीजों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, ये मैं आपका एक रिवीजन का फॉर्मेट है मेरा, कि मैं कम समय में आपको चीजों को और याद करवा दूं। बाकी का अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जरूरत है तो आप डावरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी चीजें और यहां पे मैं आपको नोट करा देता हूं। ये तो हो गया। अब बात यह है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेरा भाई, अगर किसी भाई का ब्लड ग्रुप ए है तो ये किस किस को ब्लड दे सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले दो क्वेश्चन और बता दूं, पहले दो क्वेश्चन और बता दूं। दोस्तों आपको पता है सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होगा, अभी ओ होगा, फिर बताऊंगा ओ नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी आपको केवल प्लस माइनस से दूर हटिए, पहले साधारण क्वेश्चन पढ़िए। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, धैर्य रखिए, वो आपको पता चलेगा आरएच फैक्टर वाले टॉपिक से। तो आरएच फैक्टर का टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा, उससे आपको प्लस माइनस का पता चल जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, सर्वदाता होता है ओ, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। और सर्वग्राही ए बी, क्योंकि ये एंटीबॉडी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17, ए वाला, अगर किसी भाई का ब्लड ग्रुप ए है, ये किस किस को ब्लड दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। यस, दो को दे सकता है। थोड़ा सा अच्छे से समझो, ए वाला व्यक्ति ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि ए बी वाला तैयार बैठा है सबसे लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों बी वाला व्यक्ति बी को दे सकता है, समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है, और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी तैयार बैठा हुआ है सबसे लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे विद्यार्थियों, ए बी वाला व्यक्ति देने की बात कर रहा हूं, ये ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, और किसी को नहीं देता है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, ओ वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है? सबको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। ये तो सर्वदाता है, सर्वदाता है। देने वाली बात बताइए, अब बता रहा हूं लेने वाली बातें। क्वेश्चन नंबर 21, ए वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है? ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ वाला सबको देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 22, बी वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है? बी वाला व्यक्ति बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है? सबसे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, ओ वाला व्यक्ति केवल और केवल ओ से लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, किस ब्लड ग्रुप की खोज बाद में हुई है? ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ए, वी, ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका उत्तर लिखिए, किस ब्लड ग्रुप की खोज बाद में हुई है? किस ब्लड ग्रुप की खोज, किस ब्लड ग्रुप की खोज बाद में हुई है? बाद में हुई थी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे बाद में खोजा गया? किसके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया? यह क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। प्यारे विद्यार्थियों, तैयार रहिए, जब तक चीजें उंगलियों पे नहीं आ जाती है तब तक मजा नहीं आने वाला है। और
इस 15-17 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है डाबरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको विज्ञान पढ़ने का मन कर रहा है तो इससे बेहतर विज्ञान आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। 100% एनसीईआरटी, एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का, विज्ञान कक्षा 9वीं और 10वीं के एक एक चैप्टर उंगलियों पे रख लीजिए। कंप्लीट एनसीईआरटी का बैच 499, एक साल की वैलिडिटी है। 299 रुपए में भी यह बैच आपको मिल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास आप इंतजार करिए। और ऐसा नहीं है, मंडे टू फ्राइडे हर दिन क्लासें आपके पास में आती है और 1-2 दिन नहीं भी बीच में होती है, तो धैर्य रखो। थैंक यू, धन्यवाद।